अभी तक जो होना था वो हो चुका है। ये मंथ में जो ये मंथ का जो वीक है ना, वो सेक्शन में डिवाइड है। देखो, ये पहला वीक चला गया। पहला वीक आज 6 तारीख है, आज कितना है, 7 है। तो मतलब एक सेक्शन चला गया इसका। अब बचा 2 सेक्शन, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए। अब जो 2 सेक्शन बचा हुआ है ना, वो 2 सेक्शन पूरा स्ट्रेस वाला है, मेंटल स्ट्रेस वाला। पहला तो था फाइनेंशियल स्ट्रेस वाला वीक। 2 वीक जो है वो पूरा मेंटल स्ट्रेस वाला वीक है। और उसके बाद का जो 2 वीक है, फिर से वो फाइनेंशियल स्ट्रेस वाला वीक है। तो अब इन दोनों वीक को कैसे टैकल करना है, ये अभी हम सोच रहे हैं और बता रहे हैं आपको। पहला तो इसका तैयारी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगला वीक जो शुरू होगा उसके एंड है, मतलब सैटरडे से एग्ज़ाम शुरू है। तो उसके लिए जो हम प्रीवियस वीडियो बनाए थे उसके हिसाब से बता रहे हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला है कि हमको करना पड़ेगा सारा यूनिट को कवर, मतलब 5 का 5 यूनिट कवर करना है हर चैप्टर में। पहला मैथ है, तो मैथ को करेंगे कवर। कितना करेंगे? 5 क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अगर 5 नहीं कर पाए तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर सोचेंगे 3 करना है, पास भी नहीं करेगा। ये लोग का ऐसा आदत है, हम तो अगर क्या बोलते हैं 5 का 5 यूनिट बना देंगे, मतलब 5 का 5 यूनिट में मतलब कितना, 3 × 5 15 क्वेश्चन अगर बना दिए तो हमको मिलेगा 55 मार्क्स। और ये एक बार का नहीं, हम 3 बार 4 बार करके देख चुके हैं। क्या बोलते हैं सेमेस्टर 1 में भी हम बनाए थे, 5 यूनिट टच कर दिए थे, 5वां यूनिट में कुछ बना दिए थे, मिला था 55 मार्क्स। दूसरा सेमेस्टर में गए, उसमें भी बनाया कितना, 5 यूनिट बनाए उसमें भी। 5 यूनिट को मतलब 5वां यूनिट को छुए या बनाए जो भी किए, उसमें हमको कितना मिला, 60 मार्क्स। तो देख लो पैटर्न। थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ, सारा क्वेश्चन बनाए, 5 यूनिट तक बनाए। जबकि 100 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ तो मिला हमको फिर से 55 या 60 65 मार्क्स। तो देख लो यही पैटर्न है, मतलब अगर 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करेंगे तो पास होंगे, अगर 3 यूनिट बना के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और ये पैटर्न सब में चलेगा। लेकिन मैथ में एक इशू और भी है, उसमें डायग्राम वाला फ्रीडम नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ नहीं आता है तो थ्योरी रगड़ दिए, डायग्राम रगड़ दिए। लेकिन इस बार के लिए थोड़ा सा इसमें अलग ये है कि इसमें बहुत सारा चीज़ थ्योरी है और बहुत सारा चीज़ इसमें रटने वाला है। फंक्शंस का मैपिंग वैपिंग है तो वो उसमें डायग्राम कवर होगा। और बाकी कुछ ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है जो भी है, उसको सही से एक्सप्लेन करना है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। हाँ, और डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम भी है इसमें, उसको भी कवर करना है। तो कुल मिला के ये थ्योरी है, लेकिन इसमें डायग्राम नहीं डाल सकते। उसका प्रॉपर होना चाहिए जो भी क्या बोलते हैं उसका स्टेटमेंट है वो। और पिजन होल जो कि बोल दिया अभी वो, उसमें क्या है कि उसको भी मतलब स्टेटमेंट जो है उसका सही लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी अलबल लिख दिए या इतना वेग कर दिए कि उसको समझ भी नहीं आया, 4 5 लाइन लिख दिए उसको, फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि उसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट को जो है थोड़ा पॉइंट से याद करना पड़ेगा उसको। ये इंपॉर्टेंट है यार, समझना पड़ेगा उसको अच्छे से कि होता क्या है पिजन होल का मतलब, या किसका भी पिजन होल का मतलब होता है कि कितना ऑब्जेक्ट है और कितना होल्स में कितना पिजन जाएगा, जो भी है आपको समझ गया होगा बेसिक आइडिया। बाकी इसके बाद कौन सा है, इसके बाद जो चारों सब्जेक्ट है इसमें से एक जावा छोड़ दो। जावा में भाई बहुत हालत ख़राब कर होने वाला है, क्योंकि उसमें पूरा कोड है। और भाई कोड का हम बताते हैं सेमेस्टर 1 में हम क्या किए थे। सेमेस्टर 1 में था क्या बोलते हैं C++। भाई ये तो हमको भी याद आता है। उसमें पहला लाइन 1 लाइन कोड लिखते थे और 2 लाइन का कमेंट, मतलब अगर लिख दिए हैश कोन्यू डॉट क्या बोलते हैं स्टूडियो डॉट हैश कुछ लिखे, इसी से हाल समझ जाओ क्या है। उसमें उसको कमेंट लिखते थे कि भाई दिस इज अ हेडर फाइल, ये वो ये करता है। जैसे साउथ मूवी में नहीं होता, उसका मतलब हीरो का आने से पहले उसका दोस्त को इंट्रोडक्शन देता है, ये तो सूर्या है, ये तो देश को बचाया था, ये तो संसार को बचाया था। ऐसा ही मतलब कोई भी लाइन को लिखने से पहले उसका पूरा बिल्डअप देते थे। यही किया इस बार जावा में, उसको भी कोड लिखने से पहले पूरा बिल्डअप दिए कि ये जो होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, इसका फैमिली जानो, इसका ये जानो। कोड में हक दिए, सलाम मार्क्स दिया 20। तो ऐसा इस बार नहीं कर सकते, इसमें कोड लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और बाकी जावा के अलावा डीबी में उसमें डायग्राम वगैरह है। तो मतलब जो मैथ के अलावा जो भी टॉपिक है उसमें डायग्राम है, और जावा में भी डायग्राम नहीं है, मतलब मैथ और जावा में डायग्राम नहीं है, बाकी दोनों में है। और कल से तैयारी होगा शुरू, ऐसा बोला गया है सबके द्वारा। तो जैसा सब करेगा वैसा ही हम भी करेंगे। यहाँ पे सब बोला है कि कल से तैयारी करना है, तो कल से करा जाएगा तैयारी।